प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे सूर्य का रत्न माणिक्य और बुध का रत्न पन्ना। इन दोनों रत्नों को क्या एक साथ धारण किया जा सकता है? माणिक्य और पन्ना के कॉम्बिनेशन को अपनाने से जीवन में कैसे प्रभाव पड़ेंगे? धारण किया जा सकता है इन दोनों रत्नों को साथ साथ या नहीं? यह कॉम्बिनेशन कितना सही है? इस संदर्भ पर आपसे सटीक चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म की ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। माणिक्य रत्न सूर्य का रत्न है। माणिक्य को अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। सूर्य को नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है, राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य सरकार का कारक है, मान सम्मान का, यश प्रतिष्ठा का कारक है। सूर्य के बगैर प्रसिद्धि प्राप्त होना संभव ही नहीं है। सूर्य आत्मा का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। बात करें पन्ना की तो पन्ना को अंग्रेजी में इमराल्ड कहते हैं। पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। बुध बुद्धि, विवेक, पांडित्य, ज्ञान, वाक पटुता, वाक की चातुर्य, कला का कारक है। बुध वाणिज्य का, व्यापार का, व्यवसाय का, अकाउंट का कारक है, गणित का कारक है। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक सन्निकट होने की वजह से लगभग 80% जन्म पत्रिका में बुध और सूर्य साथ साथ ही रहते हैं। 10 से 20% कुंडलियों में बुध और सूर्य एक घर आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु अमूमन सूर्य और बुध एक ही साथ एक ही घर में मिलकर के आपको बुधादित्य योग बनाते हुए दिखेंगे। सूर्य और बुध के आपसी संबंधों की बात करें तो सूर्य और बुध दोनों एक दूसरे के सम हैं। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। कई बार बुध कुंडली में योग कारक होकर के सूर्य के साथ होने से एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, बुध अस्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में अगर बुध योग कारक है तो बुध की ताकत को बढ़ाने के लिए, बुध की शक्ति को, बुध के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए पन्ना धारण करना चाहिए। किंतु जिन कुंडलियों में बुध दुष्प्रभाव दे रहा है, मारक भाव का स्वामी है, त्रिक भाव का स्वामी है, ऐसी कुंडलियों के लिए बुध का अस्त रहना ठीक समझा जाएगा। हालांकि मेरी विषय वस्तु, जो मेरा विषय है, वो सूर्य का रत्न माणिक्य और बुध के रत्न पन्ना की कॉम्बिनेशन का है। क्या माणिक्य और पन्ना दोनों रत्नों को साथ साथ धारण करना ठीक रहेगा या नहीं? आप ये जान लें कि सूर्य जिस भाव का स्वामी है, सूर्य जिस भाव में स्थित है और सूर्य जिस भाव को देख रहा है, सूर्य उन भावों का फल देगा, उन भावों को प्रभावित करेगा। ठीक इसी तरह से बुध भी जिन भाव का स्वामी है, जिन भाव में स्थित है, जिस भाव को देख रहा है, उन भाव के फल को देगा। अच्छा है तो अच्छा फल देगा, बुरा है तो बुरा फल देगा। पन्ना और माणिक्य का कॉम्बिनेशन कुछ लग्न वालों के लिए तो जबरदस्त लाभ देगा, उनके भाग्य की जबरदस्त वृद्धि करेगा। राजसी वैभव, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि करेगा, व्यापार व्यवसाय की वृद्धि करेगा। अपार सफलता के साथ धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक ले जा सकता है। और कुछ लग्नों के लिए माणिक्य और पन्ना का कॉम्बिनेशन अनुकूल नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, हानिप्रद होगा, नुकसान करने वाला होगा। तो जिन लग्नों के लिए यह कॉम्बिनेशन अनुकूल नहीं है, उनकी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। मैं 3 लग्नों की चर्चा करूंगा जिसमें 2 लग्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सिंह, तुला और धनु लग्न की चर्चा करेंगे। उसमें सिंह और धनु लग्न के लिए यह कॉम्बिनेशन और ज्यादा अनुकूल रहेगा। किंतु उससे पहले आपको बताता चलूं, पन्ना, माणिक्य या कोई भी रत्न जिसे आप धारण करना चाहते हैं, जिस ग्रह के रत्न को धारण करना चाहते हैं, उस ग्रह की प्लेसमेंट देखना जरूरी है। वह ग्रह नीच राशि में ना हो, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो,
त्रिक भाव के और नीच राशि के ग्रहों के रत्न धारण नहीं किए जाते। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है और बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य लग्न का ही स्वामी है, सूर्य लग्नेश है और बुध एकादश लाभ भाव और द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी है। यद्यपि द्वितीय भाव मारक भी होता है, पर अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो पन्ना और माणिक्य का कॉम्बिनेशन पहना जा सकता है, धारण किया जा सकता है। सूर्य आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ जहां मान सम्मान की वृद्धि करेगा, यश दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराएगा, वही बुध बैंक बैलेंस स्थायी प्रॉपर्टी की वृद्धि करेगा, बुद्धि प्रदान करेगा, ज्ञान देगा, वाणी को मधुर बनाएगा, वाक्य चातुर्य बनाएगा। दूसरे नंबर पे तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न की पत्रिका को इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर आवश्यकता होने पर कुंडली का विश्लेषण करने के बाद अगर आवश्यकता के अनुकूल सूर्य का रत्न माणिक्य और बुध का रत्न पन्ना धारण कराया जा सकता है। सूर्य लाभ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, किंतु तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य बाधकेश भी होता है। बहरहाल माणिक्य धारण करने से सूर्य धन लाभ कराएगा, लाभ की स्थितियां बनाएगा। बुध भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्य की वृद्धि करेगा। भाग्य भाव में मिथुन राशि है, किंतु बुध की मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि 12वें भाव में है, व्यय भाव में है। अतः बुध भाग्य की वृद्धि तो करेगा और आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो विदेश जाने में भी सहयोग प्रदान कर सकता है। साथ में खर्च की स्थितियां भी बनाएगा। किंतु तुला लग्न के जातक माणिक्य और पन्ना का कॉम्बिनेशन धारण करने के बाद अन्य रत्न जैसे शनि का योग कारक रत्न नीलम हो गया, शुक्र का रत्न डायमंड हो गया, इन रत्नों को धारण नहीं कर सकते या कि नहीं करना चाहिए। तुला लग्न वाले जातक इस कॉम्बिनेशन को अपनाने से पहले कुंडली को सटीक से देख करके, चिंतन करके और किसी योग्य ज्योतिषी से विचार विमर्श करने के बाद ही धारण करें। अब बात करते हैं अंतिम लग्न धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में यह योग, यह कॉम्बिनेशन माणिक्य और पन्ना का सोने में सुहागे का काम करेगा। सूर्य नवम भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य की दृष्टिकोण से अगर सूर्य केंद्र त्रिकोण में स्थित है तो माणिक्य धारण करना बेहतर विकल्प होगा। भाग्य में जबरदस्त वृद्धि करेगा। सारे बिगड़े हुए काम भाग्य के भरोसे बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य का साथ और सपोर्ट तो चाहिए ही। अतः धनु लग्न वाले सूर्य की प्लेसमेंट देख करके सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। बात पन्ना की करें तो बुध सप्तम भाव का, जो वैवाहिक जीवन का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार व्यवसाय का भाव है, उस भाव का स्वामी है, किंतु साथ में मारक भाव भी है। सप्तम भाव के अलावा बुध दसम भाव आपके कैरियर के कर्म भाव का भी स्वामी है। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने कैरियर को अच्छा नहीं करना चाहता और बेहतर नहीं करना चाहता कैरियर के क्षेत्र को। हर व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को ठीक रखना चाहता है, अपने पार्टनरशिप के कामों को ठीक करना चाहता है और अपने कैरियर को, अपने कर्म को ठीक करना चाहता है। इस लिहाज से धनु लग्न वाले जातक अपने भाग्य की वृद्धि करने के लिए, अपने कैरियर को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को और सुंदर सुखद बनाने के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य और बुध का रत्न पन्ना धारण करके इस कॉम्बिनेशन को अपना करके जीवन को सुखद, सुंदर और अनुकूल बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।